आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी होम रेमेडीज के बारे में जो आपके खर्राटों को दूर करेगा। जो लोग खर्राटों से परेशान हैं और उनके जो पास में सोने वाले हैं, पार्टनर हो या कोई दोस्त फ्रेंड वगैरह हो, उनको बहुत परेशानी होती है क्योंकि खर्राटे लेने वाले को खुद पता नहीं चलता है कि वो खर्राटे ले रहा है और दूसरे को उसकी आवाज खर्राटों की वजह से रात भर बेचैनी और परेशानी रहती है। तो आइए आज हम आपको ऐसे नुस्खे के बारे में और होम रेमेडीज और घरेलू उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आयुर्वेद और यूनानी में हर्बल मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये बहुत सी रेमेडीज ऐसी हैं जो आम तौर पे घर के किचन में हर किसी के पाई जाती हैं, मौजूद होती हैं और रखी रहती हैं। तो इसके बारे में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इसमें हमने लिया है नॉर्मल पानी, इसमें मिल्क है और ये है पिसी हुई हल्दी, ये भीगा हुआ जीरा है, ये कसा हुआ अदरक है, यहाँ पर हमने 4 लौंग ली हैं और 2 छोटी इलायची ली हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस नुस्खे को कैसे तैयार करें जिससे आपके खर्राटे दूर हो जाएं और जो परेशानी है आपके खर्राटों की, जिससे आप भी परेशान हैं और आपके घर वाले भी परेशान हैं, तो उसको बनाने का तरीका ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पानी लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। ये हमने पानी बॉईल करने के लिए आग पर रख दिया और इसको एक उबाल देने के लिए रखेंगे। यहाँ पर हमने जो कसा हुआ अदरक लिया था, ये अदरक है, लौंग है और इलायची है। तो इसको हम लौंग को हमने, इलायची तो तोड़ ली है, लौंग के जो ये फूल हैं इनको भी हम तोड़ेंगे ताकि इसके जो कंटेंट्स हैं वो अच्छी तरह पानी में घुल करके आ जाए, जिससे कि अच्छा बेनिफिट्स मिले। ये लौंग के कंटेंट्स इसमें लाने के लिए लौंग को तोड़ना भी जरूरी है, इससे अच्छा इफेक्ट मिलेगा और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब इसको बॉईल होने के लिए रख दिया गया है कुछ देर। यहाँ पर ये बॉईल हो रहा है और इसमें जो हमने जीरा भिगोया था, ये है वो जीरा, भीगा हुआ जीरा। अब हम इसको इसमें डाल रहे हैं। जीरा हमने इसलिए भिगोया है ताकि जीरे के जो कंटेंट्स हैं उसका जो एक्सट्रैक्ट है और असल जूस जो इफेक्टिव होता है वो पानी के अंदर आ जाए। ये उबाल आ रहा है इसमें। अच्छी तरह उबालने के बाद, बॉइल्ड होने के बाद, जब ये अच्छी तरह बॉइल्ड हो जाए तो इसको हम उतारेंगे गैस से। ये देखिए इसमें अब जो है बॉइल्ड हो रहा है। ये अच्छी तरह बॉइल्ड होने के बाद इसको गैस से उतार लिया जाएगा। इसका कलर अब चेंज हो गया है। यहाँ पर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, अदरक, जीरा, लौंग और छोटी इलायची के, वो पानी में आ चुके हैं। इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, हल्का सा ठंडा। ज्यादा गर्म गिलास में डालेंगे तो गिलास टूटने के चांस रहते हैं। इसको ठंडा करने के लिए हल्का सा छोड़ देंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, लेकिन थोड़ा गरम गरम ही पीना है। इसको अब फिल्टर के जरिए गिलास में कर लेंगे। ये अब हो गया रेडी। ये ऐसा ड्रिंक है जो आपके खर्राटों को दूर करेगा। इसे सुबह खाली पेट पीना है तो इससे आपके गले में जमे हुए बलगम को बाहर निकालने में भी हेल्प मिलेगी और जो जमा हुआ बलगम है वो आपका निकल जाएगा और गले में सूजन, वरम किसी भी तरह की होगी तो वो दूर हो जाएगी और आपके खर्राटे
लेने की परेशानी दूर हो जाएगी, आपको बहुत इससे आराम मिलेगा। एक और तरीका है, ये हमने जो मिल्क रखा है और हल्दी रखी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग दूध नहीं पीना चाहते हैं या दूध का उनका परहेज है तो वो सिर्फ इसको ले सकते हैं, और जो लोग दूध भी ले सकते हैं साथ में, तो ये हम बता रहे हैं कि दूध को अब बॉईल करेंगे पहले, उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। और ये शहद भी है, इसमें शहद भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, जो 1 स्पून या हाफ स्पून इसमें शहद भी मिला सकते हैं ताकि इसका टेस्ट भी सीख हो जाए। और शहद भी गले के लिए, थ्रोट के लिए, थ्रोट कंजेशन के लिए फायदेमंद होता है। ये इसके अंदर जो जीरा है, लौंग, इलायची और अदरक, ये भी एक ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर काम करते हैं, स्वेलिंग को दूर करते हैं और बलगम को खारिज करने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा अगर मीठा करना है तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं और इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब दिखाते हैं हम दूध में किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को भी बॉईल करने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा गुनगुने कर लेंगे, उसके बाद इसको फिर इसमें देखते हैं किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। दूध हल्का सा गर्म हो चुका है। अब गर्म होने के बाद दूध को इस गिलास में पलट लेंगे। ये हमने दूध पतला करके लिया है ताकि जो किसी को परेशानी ना हो, और जो लोग गाढ़ा दूध नहीं पी सकते उनके लिए ये जो है पतला दूध अच्छा रहता है। ये अब हमने ली है पिसी हुई हल्दी। पिसी हुई हल्दी को थोड़ी सी लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा और बिटर होता है और तो खटासपन भी होता है इसके अंदर, तेज भी होता है। तो इसको आधा स्पून से भी कम ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसा कि आपको सूटेबल हो। ये हमने थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर मिला दी। गुनगुने सेमी हॉट मिल्क में, गुनगुने दूध में हमने थोड़ी सी हल्दी मिला दी। जो सेमी हॉट मिल्क है ये, तो इस तरह से अब इसका कलर आ गया है। तो इसको भी पीने से, हल्दी वाले दूध को भी पीने से गले में जमे हुए बलगम को निकालने में हेल्प मिलती है। ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक के तौर पर काम करता है और गले में जमे हुए, नाक में जमे हुए बलगम को निकालता है, बलगम को खारिज करता है, स्वेलिंग, गले की स्वेलिंग वगैरह को दूर करता है। ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले, और शाम को भी एक बार ये जो है आप सोते टाइम इस नुस्खे को यूज कर सकते हैं। तो आपके जो खर्राटे हैं वो, आपके खर्राटे 1 हफ्ते 10 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। खर्राटे आने वाले लोगों के लिए एक अलग से बात और समझनी जरूरी है कि जो लोग फैटी हैं, जिनके गले में ज्यादा बलगम बनता है, बलगमी मिजाज है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उनको दूध की बजाय गर्म पानी के अंदर हल्दी मिला करके रात को सोते टाइम हल्दी मिक्स करके गुनगुने पानी में पी करके सोना चाहिए, ताकि उनके गले के अंदर की स्वेलिंग दूर हो, इन्फ्लामेशन दूर हो और जो जमा हुआ बलगम है वो निकल जाए, तो उससे उनके खर्राटे कम आएंगे। तो ये थी खर्राटों के लिए जो हमने बनाई, आपको बताई वीडियो। इन दोनों नुस्खों को आपको रात के टाइम, सोते टाइम भी इस्तेमाल करना है, और इसमें दूध की जगह आप पानी भी ले सकते हैं नाइट में। अगर किसी को दूध से परेशानी है, क्योंकि दूध में फैट वगैरह होती है, तो अगर कोई फैटी है, मोटा है इंसान, ओबेसिटी है और ओबेसिटी की वजह से खर्राटे आते हैं, तो दूध की बजाय वो पानी से लें तो ज्यादा अच्छा है। और ये वाला जो नुस्खा बताया है अभी होम रेमेडी में, ये आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको आप सोते टाइम भी इसको ले सकते हैं, और गर्म पानी में हल्दी मिला करके, ज्यादा बेस्ट जो तरीका रहेगा वो दूध में
नहीं बल्कि पानी में हल्दी मिला करके गुनगुने पानी में रात को सोते टाइम लेंगे, और ये भी रात को सोते टाइम लेंगे तो आपके खर्राटों की परेशानी दूर हो जाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।